नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन बिलियर्ड्स पे। आज है 1 जून 2026 और हम शुरू करने जा रहे हैं आज का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। अगले 15 मिनट में हम यूपीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से सभी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल खबरों की काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट यूपीएससी एडिटोरियल एनालिसिस फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। Now here we take pen and UPSC editorial analysis now start from Indian Express, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके अपोजिट साइड में मैंने इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर भी लगा रखा है। तो यूएस टीम इन दिल्ली टुडे, अर्जेंसी टू फाइनलाइज, एक मिनट स्मॉल करता हूँ थोड़ा ज़्यादा जो मैं, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, फाइनलाइज डील। ओके, तो न्यूज़पेपर आप अपने पास रखें और डेली नए न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस तो ज़्यादा बेटर है। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इधर आपके नोट्स के तौर पे, शॉर्ट नोट्स के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, और इधर जो भी होगा इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर भी हेडलाइन भी आपको मैं थोड़ा बहुत बताता चलूँगा। बाकी तो ये नोट्स ही इन तक काफ़ी है कि आपके कवर कर लेगा सब कुछ को, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए बेस्ट है। तो सिलेबस कोरिलेशन मैट्रिक्स यहाँ पे देखेंगे। तो नाउ टेक इट पेन एंड जीएस पेपर 2 में हम देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, डेलिमिशन, इलेक्शन रिफॉर्म, ONOE, ट्रेड फ्रेमवर्क्स एंड गवर्नेंस क्राइसिस इन सीबीएसई। फिर देखेंगे जीएस पेपर 3 का पार्ट इकोनॉमिक एंड साइंस एंड टेक, RBI फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, क्रूड इंपोर्ट्स एंड AI पावर्ड हेल्थ केयर, VMTV। सबको नीचे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है अभी, ये बस आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक अभी हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो GS4 में आपको क्या है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस वर्सेस कंजर्वेशन, राइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड केस स्टडीज। ओके, इरेज इट। तो चलते हैं डेलिमिशन 2029 द रोड मैप। ओके, यहाँ पे समझेंगे डेलिमिशन 2029 द रोड मैप क्या कहता है। तो स्ट्रक्चरल री इंजीनियरिंग, द यूनियन गवर्नमेंट इज फास्ट ट्रैकिंग अ न्यू डेलिमिशन बिल टू ओवरकम कॉन्स्टिट्यूशनल कैप्स एक्सपायरिंग इन 2026। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, re-electing Lok Sabha seat based on updated demographic data, legislative link, purpose sonorization with the ONOE, One Nation One Election Bill, review body currently under action security by a 13-member joint parliamentary committee JPC। तो यहाँ पे आप समझेंगे क्या कहता है डेलिमिशन 2029 द रोड मैप। तो यहाँ पे समझेंगे डेलिमिशन क्या होता है। तो डेलिमिशन यहाँ पे क्या करता है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया डेलिमिशन बिल जल्दी लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सीट पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोक थी वो 2026 में ख़त्म हो रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव इसलिए रखा गया है, नए डेमोग्राफी पॉपुलेशन डाटा के आधार पर लोकसभा की सीट को वापस से एलिगन करना, और लेजिस्लेटिव लिंक और लेजिस्लेटिव प्लान जो भी यहाँ पे कहेंगे, इस डेलिमिशन को वन नेशन वन इलेक्शन बिल के साथ जोड़ने का प्लान है। यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है आपको, वन नेशन वन इलेक्शन बिल के साथ जोड़ने का प्लान है। अभी एक 30 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC, यहाँ पे आपका मेंशन है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज JPC, ये सब ध्यान में रखना। उसके बाद है आपका फेडरल चैलेंज। तो फेडरल चैलेंज क्या है, फेडरल चैलेंज को पहले रीड करते हैं, उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे सॉदर्न स्टेट तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका fear loss of political weight due to a successful population stabilization and proposal solution, a uniform 50% seats expansion across all states to maintain current relative power ratio while increasing absolute representation। तो यहाँ पे क्या कहता है, फेडरल चैलेंज जो कहता है राज्यों के दर से, साउथ के स्टेट जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक का दर जो है, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम बढ़ी है।
अगर सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से सीट बढ़ी तो उनकी पॉलिटिकल पावर नॉर्थ के स्टेट के मुकाबले कम हो जाएगी। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, 50%। 50% सरकार एक यूनिफॉर्म 50% सीट एक्सपेंशन का प्लान ला रही है। इसका मतलब है कि करंट 553 लोकसभा सीट बढ़कर लगभग 815 हो जाएंगी। एक मिनट, यहाँ पे आपको देख रहे हैं प्रोजेक्टेड सीट एक्सपेंशन रेशियो। करंट स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा का, तो 543 है, और उसके बाद उसका इंक्रीज बढ़ करके क्या हो जाएगा, 815 हो जाएगी। और तो इसका फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा इसका है कि एक फिक्स्ड 50% मल्टीप्लेयर लगाने से पॉपुलेशन पेनल्टी साउथ स्टेट को पॉपुलेशन कंट्रोल करने की सज़ा की डिबेट ख़त्म हो जाएगी और नॉर्थ साउथ के बीच फेडरल हार्मनी बनी रहेगी। तो यहाँ पे अब चलेंगे ट्रेड डील को समझेंगे। ओके, इरेज करते हैं यहाँ पे और देखते हैं आपको। और ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट आपको, जब न्यूज़पेपर यहाँ पे रखा हुआ है तो थोड़ा सा हाईलाइट भी देखते चलेंगे। तो ये महाराष्ट्र क्लियर्स माइन प्रोजेक्ट से नोट इन टिगर एरिया मैप्स सो अदरवाइज। तो ये सबको आप रीड करते जाएंगे। यूएस टीम इन दिल्ली टुडे अर्जेंसी गॉट गवर्नमेंट 6 ब्रिंग्स बैक डेलिमिशन बिल पुश ज्वाइंट पोल्स बाय 2029, जिसको हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था उसको हम अच्छे से कवर किया, देखा है हमने। डेलिमिशन बिल को 2029 को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे अब चलेंगे इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डील, ट्रेड डील। ओके, तो यहाँ पे समझेंगे, एक मिनट, टेक पेन एंड हेयर हाईलाइट इट, यूएस स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील एंड 24 जुलाई ट्रैफिक है डेडलाइन एंड $95 threshold, 95 USD threshold and $94.58 gross FDI इनफ्लो। तो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, एक मिनट। हाँ, यूएस टीम इन दिल्ली टुडे अर्जेंसी टू फाइनलाइज डील, ये हो जाएगा। और यहाँ पे समझेंगे सेक्शन 301 अर्जेंसी एंड रेड लाइंस इन डिप्लोमेसी। तो यहाँ पे समझेंगे जो कि ये पेपर जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 का है। तो यहाँ पे है कि यूएस की तरफ से 24 जुलाई को नई टैरिफ टैक्स लगने वाली है सेक्शन 301 के तहत। 301 अर्जेंसी के तहत पे यहाँ पे जो टैरिफ लगने जा रही है। और निगोशिएशन क्या है, दोनों देश एक लिमिटेड ट्रेड फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जुलाई से पहले दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट बचाए जा सके। और यहाँ ग्रोस एफडीआई इनफ्लो 94.58 और 95 INR $US का थ्रेश होल्ड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया की रेड लाइंस है जिन पर इंडिया समझौता नहीं करेगा। इंडिया ने साफ कर दिया है कि वो सस्ते डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स पर कोई लिमिट CAP नहीं लगाएगा। इंडिया अपनी डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सब्सिडी किसानों को दी जाने वाली छूट को प्रोटेक्ट करेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। ओके, तो ये सब आप समझ गए, रेड लाइन डिप्लोमेसी एंड सेक्शन 301 के तहत क्या क्या हुआ है यहाँ पे आपको मैंने अच्छे तरह से समझा दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इरेज करते हैं। एंड हेयर इज गवर्नेंस क्राइसिस, वी टेक इट फेड एंड हेयर द टॉपिक अभी हर जगह हाईलाइट रहा है, सभी जगह मीडिया में रहा है। गवर्नेंस क्राइसिस CBSE और सम फेल्यूर, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके यहाँ पे दिया गया है। जस्ट वेट इट, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया है और बहुत ही शर्मनाक स्थिति ही रही है कि CBSE का इस बार जो प्रॉब्लम आया है कॉपी चेक में, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया स्टूडेंट को। तो यहाँ पे अब देखेंगे CBSE OSM चार्ज को और गवर्नेंस क्राइसिस OSM फेल्यूर। तो यहाँ पे समझेंगे द 2026 एवोल्यूशन रोल आउट हैज़ ट्रिगर्ड अ सिस्टमेटिक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट इन इंडिया स्कूल असेसमेंट फ्रेमवर्क। Primary causes rushed implementation without adequate pilot testing and poor vendor
ओवरसाइट COEMPT कंट्रोवर्सी। और स्केल क्या है 98.6 लाख आंसर बुक्स स्कैंड एंड एरर्स ब्लड स्कैन मिसिंग पेज एंड मार्क्स एलोकेशन टू इलीगल टेक्स्ट। इम्पैक्ट क्या है इसका पर 30,000 प्लस कॉपी फ्लैट फॉर मैनुअल रिवोल्यूशन आफ्टर रिजल्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि CBSE और सैम फेल्योर का क्या हो गया है। तो 2026 में क्लास 12 के लिए फुल डिजिटल एवोल्यूशन ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग OSM का फुल फॉर्म हो गया ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग OSM शुरू किया गया। उसमें एक बड़ा क्राइसिस देखा गया। तो ये क्यों फेल हो गया? बिना ठीक से पहले टेस्टिंग किए इसको जल्दी में लागू किया गया और वेंडर COEMPT पर सही निगरानी नहीं रखी गई, इसके कारण ये सब गड़बड़ी हुआ। तो 2025 का यहाँ पे देखेंगे क्लास 12 पास रेट ट्रेंड 2025 में हो गया था कन्वेंशनली 88.39 एंड 2026 डिजिटल OSM के तहत 85.20% and corrected data the pass rate dropped 3.19% points reaching 7 years low। ओके तो यहाँ पे जो पहले जो हो जाता था कि इसका जो हुआ नतीजा कि ऑनलाइन जो चेक करने का नतीजा निकला कि 2025 में जो पास रेट था 88.3 था और वो 2026 में गिरकर 20% हो गया और 7 ईयर ये लो पर आ गया। ये 7 साल पहले से इसका डाटा का लो पे आ गया। रिजल्ट के बाद 13,000 से ज़्यादा कॉपीज़ में गलतियां मानी गई, जिसके लिए 1 जून 2026 को नया हाई सिक्योरिटी रेडिसरल पोर्टल लॉन्च करना पड़ा। तो अब चलते हैं GS पेपर 4 को देखेंगे यहाँ पे। तो इथिक्स एंगल्स के और तो ये सब आपका ये डाटा है, एक बार इसको भी देख सकते हैं। ये सब आपको ये फरवरी 2026 और मई 2007 रिजल्ट डिक्लेयर पास रेट प्लस 85.20% जो कि मैं आपको समझा दिया है हिंदी में, और ये 20 जो कि 30,000 प्लस डिस्क्रिप्शन इतना में गलती निकल गया और 1 जून को इसको फिर से हाई सिक्योरिटी रेसिडेंशियल पोर्टल पे लॉन्च किया गया। तो अब चलते हैं इरेज करते हैं उसको, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि अगला स्लाइड क्या कहता है। तो यहाँ पे आपका है क्रूड ऑयल, ये जो कि GS पेपर 3 का पार्ट हो जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ग्लोबल डिमांड शिफ्ट को बतलाता है। देख ग्लोबल डिमांड शिफ्ट, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है और ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। ये न्यूज़पेपर का है। नेशन में ADM स्वामीनाथन न्यू नेवी चीफ बन गए हैं और जनरल सुब्रमण्य टेक्स ओवर एज CDS प्रायोरिटीज सर्विस एनर्जी। और यहाँ पे अब फिर से यहाँ अपने नोट्स की ओर चलेंगे। तो क्रूड ऑयल ग्लोबल डिमांड शिफ्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है ये आपके नोट्स में है और जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं जिनके लिए मैं इधर भी लगा दिया हूँ हाईलाइट जो हेडलाइंस, यहाँ पे जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम लोग कवर करते हैं। तो अब यहाँ पे समझेंगे डेली क्रूड ऑयल ग्लोबल डिमांड्स को समझेंगे। तो डेली क्रूड इंपोर्ट्स मिलियंस बैरल्स पर डे MBD। तो चाइना 2025 एवरेज 8.5 MBD एंड चाइना मई 2026 6.6 MBD एंड इंडिया एवरेज 2025 4.5 MBD एंड इंडिया में 2026 5.0 MBD। तो क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे बतलाता है कि चाइना इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्शन लोएस्ट सिंस 2016 हैज़ eased global supply pressure. This allowed India to hit a historical peak of 5.0 MBD, securing energy buffers despite the closure of Strait of Hormuz। तो यहाँ पे आप समझेंगे तो ये जो चाइना का डाटा है तो 2025 में जो इसका था 8.5 MBD मिलियन बैरल्स पर डे था और जो घट के 2026 में हो गया 4.5 MBD पर आ गया, जो कि 2016 के बाद सबसे कम है। और इंडिया को इससे फ़ायदा हुआ है कि चाइना की डिमांड कम होने से ग्लोबल सप्लाई का प्रेशर कम हुआ। इसका फ़ायदा उठाकर इंडिया ने अपने इंपोर्ट्स को 2025 के 5.0 MBD से बढ़कर मई 2026 में 6.6 MBD कर दिया। डॉक्यूमेंट ये भी नोट करता है कि इंडिया ने 5.0 MBD की हिस्टोरिकल पीक हिट किया, जिससे स्टेट को हॉर्मोज बैंड होने के खतरे के बावजूद इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हुई है। तो यहाँ पे
क्रूड ऑयल से इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जो कि पहले के मुकाबले अभी 2025 में 4.5 MBD था और अभी इंडिया में 2026 में 5.0 MBD हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे क्या क्या टॉपिक है, तो आरबीआई बैलेंस शिफ्ट और थोड़ा सा न्यूज़पेपर को और भी नीचे लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे बतलाते चलता हूँ थोड़ा सा हेडलाइन, ज़्यादा उतना टाइम नहीं लेना है, जो जो इम्पोर्टेंट है उधर नोट्स में है और ये सब आपको रीड करना होगा तो कर सकते हैं। SC आस्क गवर्नमेंट टू मेक लॉ एक्सेप्टिंग ट्रैफिक्ड सेक्स वर्कर्स फ्रॉम प्रोसेक्शन, और इसको फिर स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे अब नेशन पे आते हैं। इनक्रोच्ड इंडिया लैंड नेपाल PM ट्रिगर्स रॉ एंड द एडिटोरियल पेज STL, ये सब इम्पोर्टेंट है। एडिटोरियल पेज को आप लोग ज़रूर रीड करें, जो कि अभी इतना इसमें अभी हम लोग एडिटोरियल नहीं कवर कर रहे हैं। जो भी GS पेपर 1, 2, 3 का 4 का पार्ट है वो सबको जहाँ तक हो रहा है यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमारा टॉपिक है, एक मिनट, RBI बैलेंस शिफ्ट एनालिसिस FY26। तो अब यहाँ पे ये जो कि GS पेपर 3 का पार्ट है, तो अब समझेंगे। पैरामीटर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर FY24-25, 2024-25, FY2025-26 एंड YOV चेंज। एक्सचेंज गेन 1,11,143 एंड FY 2025-26 1,68,906 एंड जो कि ये चेंज हुआ है प्लस पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है 51.97%। इंटरेस्ट इनकम रुपीज सिक्योरिटी 88,525 एंड FY26 1 lakh 17,740 एंड इंक्रीज प्लस पॉजिटिव 37.66% एंड प्रोविजन रिस्क ट्रांसफर 44,862 एंड 1,09,000 FY 2025-26 1,09,380 एंड YOV चेंज प्लस 143.81% और नेट सरप्लस गवर्नमेंट डिवाइडेड 2,10,874 एंड FY 2025-26 2,86,588 एंड पॉजिटिव जो ये किया है 35.9%। ओके, तो यहाँ पे कहता है RBI बैलेंस शिफ्ट एनालिसिस को आप समझेंगे कि बड़ा पे आउट RBI ने FY 2025-26 में 2,86,588 करोड़ का नेट सरप्लस गवर्नमेंट डिविडेंड जनरेट किया है, जो पिछले साल से 35.91% ज़्यादा है। ये यूनियन बजट 2026-27 के लिए एक बहुत बड़ा फिजिकल स्टिमुलस बनेगा। ग्रोथ के मेन एरियाज एक्सचेंज में फॉरेक्स सेल्स में प्लस 51.97% और इंटरेस्ट इनकम में 37.66% की ग्रोथ आई है। तो यहाँ पे आप समझेंगे। और ये RBI इनकम कैपिटल फ्रेमवर्क को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, इरेज करते हैं और नीचे लाते हैं यहाँ पे, एक मिनट। और यहाँ पे है कॉन्टिजेंट रिस्क बफर जो है CRB। बिमल जैलन कमेटी के रूल्स के मुताबिक RBI बोर्ड ने CRB को 6.5%, यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मिनट, टेक इट राइट, एंड ये देखिए कॉन्टिजेंट रिस्क बफर 6.5%, जो कि चार्ट में आपको अच्छे तरह से दिख रहा होगा। ब्लैक कलर वाले जो है रिस्क बफर 6.5% एंड सरप्लस डिविडेंड टू गवर्नमेंट एंड वाइट इज डिनोटेड टू ऑपरेशनल एसेट एंड रिजर्व्स। तो यहाँ पे बतलाता है 6.5% अपर लिमिट पे रखा है। ये बफर RBI को आगे आने वाले खतरों जैसे फैलिंग बॉन्ड येल्ड्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए रखा गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, हाउसिंग क्राइसिस एंड फाइनेंशियलाइजेशन। हेयर इज द हाउसिंग क्राइसिस एंड फाइनेंशियलाइजेशन एंड लाइक adequate housing 3.4B and 44% rent estates burdened and 73% price to income surge। तो यहाँ पे आप समझेंगे और देखते हैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर में, 1 मिनट। इंडिया स्पेस, इंडिया ओमान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ओमान फैक्ट होल्ड प्रॉमिस फॉर प्रेम्स फैक्ट्रीज स्मॉल बिजनेसेस
The cloud is new frontier of digital sovereignty. Trump's Iran challenge to go beyond Obama's deal. And the world, five five Ebola patient recovered as Congo open new treatment center. तो ये सब भी आप लोग रीड करेंगे। तो यहाँ पे आप समझेंगे हम हाउसिंग क्राइसिस एंड फाइनेंशियलाइजेशन, जो कि पेपर 3 का पार्ट है। तो यहाँ पे आप समझेंगे इसको अच्छे तरीके से। तो जो द फाइनेंशियलाइजेशन ट्रैप जो कहता है, द फाइनेंशियल ट्रैप क्या है, तो आजकल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कैपिटल लोकल रियल एस्टेट को एक ऐसी चीज़ पोर्टफोलियो कमोडिटी समझ कर ट्रेड कर रहा है जिसे सिर्फ प्रॉफिट के लिए खरीदा बेचा जाता है, ना कि लोगों के रहने की ज़रूरत, सोशल यूटिलिटी के लिए। इस वजह से लोगों की लोगों की सैलरी और प्रॉपर्टी के दाम के बीच का लिंक टूट गया है। और इंडिया का कॉन्टेक्स्ट इंडिया की बड़ी सिटीज़ में अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट 2018 में, जो कि 2018 में यहाँ पे देख रहे हैं, इंडिया अर्बन कॉन्टेक्स्ट अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्चेज इन मेजर सिटीज़ कोलैप्स फ्रॉम 50% एंड 2080 टू 20% एंड 2025, जो कि 50% थे, जो 2025 में गिरकर 20% से भी कम हो गई है। और 50,000 से ज़्यादा पब्लिक यूनिट्स शहर के किनारों पर खाली पड़ी है, क्योंकि वहाँ लास्ट माइल कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो अब चलेंगे एआई इन हेल्थ केयर VMTV मैकेनिज्म, जो कि ये GS पेपर 3 का है पार्ट। तो इसे रेज करते हैं और चलते हैं ऑल इन हेल्थ केयर VMTV मैकेनिज्म। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। 5% रिकवर कॉन्गो ओपन न्यू ट्रीटमेंट सेंटर, इस सबको आप रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे न्यूज़पेपर इसका आ गया है स्वेरिंग प्राइसेस ड्यूरिंग बार jeopardize travel to tourism dependent countries in Asia, and here is how China reduce oil import have helped India, जो कि इसके पहले हम लोग ट्रेड ऑयल के बारे में यहाँ पे समझ लिया था, क्रूड ऑयल के बारे में, जो कि इंडिया को बहुत ही बेनिफिट हुआ है। तो ये जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप यहाँ पे शार्प DIP चाइना क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स, जो कि हम भी ने आपको चार्ट्स में बताया था, और इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको दिया हुआ है, जो कि आपको इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो अब चलते हैं ये अभी हम कुछ देर पहले यहाँ पे देख लिए यूनिफोर्डेबल होम्स UN रिपोर्ट लिस्ट फैक्टर बिहाइंड हाउसिंग क्राइसिस, ये अभी हमने कवर किया। ओके, एंड हेयर इज रिलीजन एंड द ट्राइबल आइडेंटिटी वाइड डिलिस्टिंग डिबेट्स रिफ्यूज टू डाई डाउन, एंड नाउ इंडियन एक्सप्रेस लास्ट इज इकोनॉमी, रिजर्व बैंक में डिफर्स रेट हाई डिस्पाइट इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने किया। ओके, तो अब देखेंगे, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग देखेंगे। रुपी डिफेंस टू लिक्विडिटी RBI अर्नड ओवर Rs 4 लाख करोड़ इन FY26 स्पेंट अ थर्ड ऑफ इट। ये सब हमने अभी इसके ऊपर कवर कर लिया है। तो आपको बता लिया, जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग ज़रूर करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम ऑल इन हेल्थ केयर BMT मैकेनिज्म। ओके, सॉरी, जस्ट वेट 1 minute, yes. तो we take it pen here and geospatial data and Vadvani AI model and active case yield and 30% 35 plus date sheet including night lights, nutrition profiles and NFHS 5 index mapped in 500 m into 500 m tiles, and Vadami AI model identifies high risk shadow areas where TB transmission is high but case reporting is historically low, and active case yield plus 251% increases in TB case identification during Haryana pilot trials 2025 to 2026. तो इफिशियंसी फार्मूला टारगेटिंग 100% एफर्ट ऑन टॉप 50% वल्नरेबल पॉकेट्स इक्वल टू रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। तो इसे समझेंगे VMT मैकेनिज्म क्या कहता है। तो ये एक AI टूल है जिसमें
जियोस्पेशियल डाटा जैसे नाइट लाइट NFHS 5 इंडेक्स को 500 टेक्स्ट टाइम्स और 500 टाइल्स में मैप किया जाता है। और वदामनी AI मॉडल, ये मॉडल उन शैडो एरियाज को खोजता है जहाँ ट्यूबरल 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 ट्यूबरकुलोसिस TB जिसे कहते हैं फैलाने का खतरा फैलाने को खतरा को बहुत हाई है, लेकिन केस की रिपोर्टिंग बहुत लो है। तो यहाँ जो रिजल्ट है हरियाणा का, तो हरियाणा का रिजल्ट से यहाँ पे देखते हैं कि हरियाणा में जब इसका पायलट ट्रायल 2025 टू 2026 हुआ तो TB केस ढूंढने में प्लस 251% का इजाफा देखा गया। इसका फार्मूला सिंपल है, अपने 100% एफर्ट्स टॉप 50% वल्नरेबल जगहों पर लागू, ताकि रिसोर्स का वेस्ट यूज हो सके। अब यहाँ पर देखेंगे इथिक्स गैडचिरोली माइनिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे गैडचिरोली माइनिंग कॉन्फ्लिक्ट जो कि GS पेपर 4 का पार्ट है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ पे लाते हैं सबको, एंड इसके नीचे फिर हम लोग देखेंगे राइट एंड डिग्निटी एंड SC आर्टिकल 142। तो अब न्यूज़पेपर को थोड़ा सा नीचे लेकर चलते हैं। इंडिया ओमान FTA कम इनटू इफेक्ट टुडे and ditching the US dollar, how family offices and reacting geopolitical risks, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डैचिंग डॉलर्स, इंडियन एक्सप्रेस जो कि सभी द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू बेस्ट न्यूज़पेपर है, ज़रूर रीड करें और करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे न्यूज़ यहाँ पे रहते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं UPSC BPSC और अदर PCS एग्ज़ाम के लिए। तो योर हेल्थ के बारे में यहाँ पे हमने देख लिया। यहाँ पे योर हेल्थ, एक मिनट, रिसर्च फाइंड 14 डैट हेल्थ ब्रेन डिक्लाइन, ये अभी हमने नीचे पढ़ना है। और ड्रग टू स्टॉप फैटी लिवर डिजीज़ एंड ओबेसिटी अटैक्स फेसिकल नर्व्स, तो ये सब को थोड़ा देखना है, जो कि बहुत ही अच्छे टॉपिक आज के इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए हैं। तो राइट एंड डिग्निटी SC आर्टिकल 142, इथिक्स गैडचिरोली माइनिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे द क्राइसिस, महाराष्ट्र क्लियर्ड एट 9.4 स्क्वायर किलोमीटर आयरन और माइनिंग लीज बाईपासिंग टाइगर कॉरिडोर नॉर्म्स, कॉन्फ्लिक्ट 8 out of 9 कंपार्टमेंट्स ओवरलैप द टेडोबा इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर एंड पॉलिसी रिजोल्यूशन GS पेपर 4 का जो है। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम इथिक्स एंड गैडचिरोली माइनिंग कॉन्फ्लिक्ट से। तो द क्राइसिस है जो महाराष्ट्र ने 9.4 स्क्वायर किलोमीटर की आयरन और माइनिंग लीज को क्लियर कर दिया, जिसके लिए टाइगर कॉरिडोर के रूल्स को बाईपास किया गया। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि लेस के 9 में से 8 हैं और कंपार्टमेंट टेडोबा इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर के ऊपर आते हैं। और ये पॉलिसी रिजोल्यूशन जो हमारा कहता है, प्रीक्वेश्चरी प्रिंसिपल, स्टेट को शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री के फायदे से पहले इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल बेसलाइन को बचाने पर फोकस करना चाहिए। और इसका जो हो जाता है ड्यूटी ऑफ ऑफिस जो कहता है द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स इंडिपेंडेंट स्पेशल वेरिफिकेशन, नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस। तो ड्यूटी ऑफ ऑफिस जो कहता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की जिम्मेदारी सिर्फ पेपर्स पर क्लियरेंस देना नहीं है, बल्कि ग्राउंड पर जाकर इंडिपेंडेंट स्पाइटल वेरिफिकेशन करना भी उनकी ड्यूटी है। तो राइट टू डिग्निटी को अब यहाँ पे चलेंगे, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा राइट टू डिग्निटी। एक मिनट, जस्ट वेट इट, एंड हेयर इज राइट एंड डिग्निटी SC आर्टिकल 142 को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या कहता है आर्टिकल 142। तो यहाँ पे है जुडिशियल थ्रेशोल्ड, मैजिस्ट्रेट मस्ट कंडक्ट इंक्वायरी इनटू कंसेंट बिफोर लॉन्ग टर्म स्टेट कॉन्फिडेंट एंड custodial abuse, recommendation for new offense to penalize officer dealing judicial production and socio-economic root vulnerability. Trafficking is driven by lack of access to basic material necessities.
तो यहाँ पे अब देखेंगे जो कि राइट एंड डिग्निटी एससी आर्टिकल 142 को क्या करता है। तो एससी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेंसुअल सेक्स वर्क और ह्यूमन ट्रैफिक के बीच फ़र्क बताया। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इंडियन एक्सप्रेस का हम लोग जरूर कवर करेंगे। आपको इसके पहले भी हाईलाइट कर दिया था, न्यूज़पेपर में ये टॉपिक दिया गया था और अभी देखिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ओके, ये जो जीएस पेपर 4 का पार्ट है आप लोग नोट करते जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्स वर्क और ह्यूमन ट्रैफिक के बीच फ़र्क बताया है। मजिस्ट्रेट को किसी को भी लंबे समय तक कॉन्फिनेमेंट में भेजने के से पहले कॉन्सेंट की प्रॉपर इंक्वायरी करनी होगी। अगर जुडिशियल प्रोडक्शन में डिले होता है तो इसको कस्टोडियल एब्यूज़ माना जाएगा और ऑफिसर्स पर पेनल्टी लगानी चाहिए। तो यहाँ पे है ट्रैफिक के मेन कारण लोगों के पास बेसिक ज़रूरतों का ना होना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो ये सब आपको ध्यान में रखना और न्यूज़पेपर में भी आपका दिया गया है। तो ये हमारा आपका लास्ट है न्यूरोसाइंस द एजिंग स्विच, जो कि यहाँ पे भी आपको देखिए यहाँ पे ड्रग स्टॉप, यहाँ पे जो वीकली कैप्सूल है जो आपके हाउ AIMS इंडिया फाइंड, यहाँ पे हम लोग पहले ही ऊपर में कवर कर लिए हैं, सॉरी। एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स का है हाईलाइट जो कि आप लोग देख लें। ये है सात्विक चिराग एंड 2 ईयर टाइटल ड्रॉट विद सिंगापुर ट्रम्प, एक मिनट, हाँ, ट्रियम्फ। और बस ये हो गया इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर, लगभग हम लोगों ने कवर किया। और यहाँ पे अब हम लास्ट देख रहे थे न्यूरो साइंस, जो कि ये आपका ये सब भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका ओबेसिटी अटैक्स, फेशियल नर्व्स, ये सब जो आपका इंडियन एक्सप्रेस में वीकली कैप्सूल में है आप यहाँ पर रीड करेंगे। और यहाँ पे अब लास्ट हमारा टॉपिक है न्यूरो साइंस द एजिंग स्विच। तो यहाँ पे देखेंगे मेन प्रोटीन डिक्लाइन इन मेन ट्रिगर्स ब्रेन इन्फ्लेमेशन and D-serine synthesis and reversal potential. Inflammatory blockade of D-serine leads to cognitive loss and reversible potential. PLOS biology suggests targeted therapy can stall aging and are inflation proportional to 1 by many into D-serine synthesis rate, the biological न्यूरोइन्फ्लेमेशन इंडेक्स। तो यहाँ पे समझेंगे न्यूरोसाइंस जो हमारे क्या कहता है, तो एजिंग स्विच से हम यहाँ पे क्या कहता है। तो हाइपोथैलेमस में जब मेन प्रोटीन कम होती है तो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ जाती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से केमिकल डी सेरेन का बनना रुक जाता है, जिससे दिमाग का क्षमता कम हो जाती है, मतलब याद रखने की क्षमता या कम होने लगती है। और PLOS बायोलॉजी की रिसर्च बताती है कि VMH टारगेटेड थेरेपी की मदद से एजेनिंग प्रोसेस को रोका जा सकता है। तो ये सब हमारे जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हम लोगों ने यहाँ पे GS 1, 2, 3 एंड 4 का पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट्स थे इंडियन एक्सप्रेस के कंटेंट को हमने कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।